इतिहास में ना कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं, बल्कि आन, बान और शान के लिए लड़ी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही संघर्ष की कहानी में उतरेंगे, जहां एक छोटे से किले ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। ये कहानी है रामसेज की, 7 साल तक चली उस अविश्वसनीय घेराबंदी की। ये कहानी है एक पत्थर के किले की, जिसने एक बहुत बड़ी सल्तनत की, आप कह सकते हैं, नींव ही हिला दी। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये मराठाओं के हौसले का एक प्रतीक था, जहां एक सम्राट का अहंकार 7 साल तक पत्थर की दीवारों से बस टकराता रहा। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सिर्फ एक किला, अंदर महज 600 मराठा सैनिक, और सामने खड़ी थी एक विशाल मुगल सेना। और ये लड़ाई चली पूरे 7 साल। सवाल तो यही है कि ये हुआ कैसे? मतलब ये तो नामुमकिन सा लगता है ना? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर में साल था 1680। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली। औरंगजेब को लगा यही सही मौका है। उसे लगा कि मराठा साम्राज्य अब कमजोर पड़ गया है और उसने अपनी पूरी ताकत झोंकने का फैसला कर लिया। और उसका पहला निशाना बना रामसेज का किला। अब जरा ताकत का फर्क देखिए। एक तरफ किलेदार सूरजी झेदे के साथ सिर्फ 600 मराठा योद्धा, और दूसरी तरफ औरंगजेब की 40,000, जी हाँ, 40,000 से भी ज्यादा की फौज। ये बिल्कुल वैसी लड़ाई थी जहां एक छोटी सी ताकत एक बहुत बड़े दानव से भिड़ रही हो। औरंगजेब का प्लान बिल्कुल सीधा साधा था। रामसेज को जल्दी से जीतो और छत्रपति संभाजी महाराज का मनोबल तोड़ दो। उसे उम्मीद थी कि इस एक जीत से वो पूरे मराठा साम्राज्य को शुरुआत में ही एक बड़ा झटका दे पाएगा। तो अप्रैल 1682 में मुगल सेनापति शहाबुद्दीन खान को एक सीधा सा ऑर्डर मिला, जाओ और किला कुछ ही घंटों में फतह कर लो। और यहीं से उस घेराबंदी की शुरुआत हुई जो इतिहास बदलने वाली थी। मुगलों ने सोचा तोपों से काम बन जाएगा, पर मराठों का जवाब वो बड़ा हैरान करने वाला था। उन्होंने गोलियों का इंतजार किया, और जब दुश्मन रेंज में आया तब सटीक निशाना लगाया। लेकिन असली खेल तो रात में होता था। वो रातों रात टूटी दीवारों को मिट्टी और पत्थर से फिर खड़ा कर देते थे, और तो और किले में नगाड़े बजाकर और सैकड़ों मशाले जलाकर ऐसा माहौल बना देते मानो अंदर हजारों सैनिक हों। इस स्ट्रैटेजी का असर सीधा दिमाग पर हुआ। तो सोचिए जरा, मुगल सैनिक सुबह उठते और देखते कि जो दीवारें उन्होंने कल तोड़ी थीं वो फिर से खड़ी हैं। बस ये अफवाह फैल गई कि भाई ये किला पत्थर का नहीं है, इस पर तो कोई जादू टोना है। लेकिन मराठों का सबसे बड़ा हथियार पता है क्या था? उनकी कमाल की सूझबूझ। जब तोपों की कमी हुई तो उन्होंने एक ऐसा जुगाड़ निकाला ना, जिसने मुगलों के होश उड़ा दिए। ये सुनने में ही कितना कमाल का लगता है। उन्होंने लकड़ी के बड़े बड़े तनों को अंदर से खोखला किया, उन्हें जानवरों की खाल से कसकर लपेटा और मजबूती के लिए लोहे के छल्ले चढ़ा दिए। और नतीजा, हल्की लकड़ी की तोपें तैयार। इन तोपों से उन्होंने मुगलों के सप्लाई कैंप पर हमला बोला, जिससे दुश्मन के खेमे में आग और भगदड़ मच गई। अब महीनों की नाकामी के बाद औरंगजेब का सब्र टूट गया। उसने अपने पहले सेनापति को हटाया और एक ज्यादा अनुभवी कमांडर बहादुर खान कोखलताश को भेजा। बहादुर खान ने आते ही समझ लिया कि सीधी लड़ाई से तो ये किला हाथ नहीं आने वाला। अब बारी थी धोखे की, चालाकी की। उसकी 2 बड़ी चालें थीं और दोनों ही फेल हो गईं। पहली, रात में 200 कमांडो चट्टानों पर चढ़ाकर किले में घुसने की कोशिश, पर मराठे मानो सब जानते थे, उन्होंने रस्सियां ही काट दी। दूसरी चाल और भी मजेदार थी। एक जादूगर को भेजा गया, जो असल में एक मराठा जासूस निकला। उसने मुगल सैनिकों को सीधे मराठों के बिछाए जाल में फंसा दिया। इसी बीच छत्रपति संभाजी महाराज ने भी मदद भेजी। रूपाजी भोसले की सेना ने मुगलों पर जोरदार हमला किया। घेराबंदी तो नहीं तोड़ पाए, पर उन्होंने मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया, और बाद में मौसम का फायदा उठाकर किले के अंदर 6 महीने का राशन भी पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। 2 सेनापति फेल हो चुके थे। अब औरंगजेब ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने भेजा अपने सबसे भरोसेमंद अफसर कासिम खान किरमानी को। और अब लड़ाई का सबसे लंबा और थका देने वाला दौर शुरू हुआ, जिसका बस एक ही मकसद था, मराठों को भूखा रखकर हराना। ये टाइमलाइन देखिए, जो लड़ाई कुछ घंटों की थी वो 1 साल 2 साल खिंचती ही चली गई। 1686 तक तो ये दक्कन के इतिहास का सबसे लंबा मिलिट्री ऑपरेशन बन चुका था। कासिम खान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी।
किले को दुनिया से पूरी तरह काट दो। उसने चारों तरफ खाइयां खुदवा दी। अब ये जंग बहादुरी या चालाकी की नहीं थी, ये थी सहन शक्ति की जंग। एक तरफ मुगल कैंप में बीमारियां फैल रही थीं, तो दूसरी तरफ मराठे रात के अंधेरे में निकलकर उनकी सप्लाई लाइंस पर हमला करते और गायब हो जाते। और फिर 7 लंबे सालों के बाद 1688 में रामसेज का किला आखिरकार मुगलों के हाथ आ गया। जश्न तो मनाया गया, लेकिन उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि ये जीत असल में उनकी सबसे बड़ी हार की शुरुआत थी। इस जीत की कीमत क्या थी? जरा देखिए, 7 साल का लंबा वक्त, हजारों सैनिकों की जान और बेहिसाब पैसा और संसाधन, सब कुछ सिर्फ एक किले के लिए। इस एक घेराबंदी ने मुगल सेना को अंदर से इतना खोखला कर दिया कि उनकी आगे लड़ने की हिम्मत ही पस्त हो। और छत्रपति संभाजी महाराज का ये कहना इस पूरी लड़ाई का सार है। किला भले ही हाथ से चला गया, पर ये एक मॉरल विक्ट्री थी। रामसेज ने ये साबित कर दिया था कि आप मराठों का किला तो जीत सकते हैं, पर उनके जज्बे को नहीं तोड़ सकते। तो सोचिए, जिस घेराबंदी को कुछ घंटों में खत्म होना था, उसने 7 साल ले लिए। इससे न सिर्फ मुगल सेना को बुरी तरह थका दिया, बल्कि औरंगजेब को एक साफ संदेश दे दिया कि दक्कन को जीतना बच्चों का खेल नहीं है। यहीं से उसके साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुई। मिलिट्री की भाषा में ना ऐसी जीत के लिए एक खास शब्द है, पायरिक विक्ट्री। मतलब ऐसी जीत जिसकी कीमत इतनी ज्यादा हो कि वो हार से भी बदतर लगे। और रामसेज इसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या कोई जीत हार से भी ज्यादा बुरी हो सकती है? रामसेज का इतिहास तो हाँ में जवाब देता है।